नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूं। और आज की वीडियो है कक्षा 11 हिंदी पाठ 1 ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो आज हम लोग इस पाठ से अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसके लिए 4 विकल्प हैं आपके समक्ष। बिहार के पूर्णिया जिले में, उत्तर प्रदेश के बनारस में, मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के बनारस में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है? नहीं पे ध्यान दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो विकल्प दिए हुए हैं मैला आंचल, कर्मभूमि, सेवा सदन और गोदान। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कर्मभूमि, सेवा सदन और गोदान ये तीनों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो सही आंसर इसका क्या है? मैला आंचल, क्योंकि मैला आंचल जो है यह रेणु जी की रचना है, न कि प्रेमचंद जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ? 4 विकल्प हैं आपके समक्ष। 1933 में, 1936 ईस्वी में, 1935 में, या चौथा विकल्प 1934 में। तो इसका सही विकल्प है 1936 ईस्वी में। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद जी ने औपचारिक रूप से कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी? औपचारिक रूप से पूछा गया है यहाँ। तो आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, MA तक, BA तक, 10th तक, 12वीं तक यानी 10वीं तक, या 12वीं तक। तो इसका सही विकल्प है 10th तक यानी 10वीं कक्षा तक उन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मेले में जाते समय महमूद के पास कितने पैसे थे? 4 विकल्प है आपके समक्ष, 15 पैसे, 12 पैसे, 20 पैसे, या 10 पैसे। तो इसका सही विकल्प है 12 पैसे, यानी मेले में जाते समय महमूद के पास 12 पैसे थे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, चौधरी अगर आज आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम में बदल जाए। यहाँ आंखें बदल लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ आंखें बदल लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 4 विकल्प है आपके समक्ष। पहला है अपना इरादा बदल लेना, मुंह फेर लेना, अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लेना, या कुछ भी दिखाई न देना। तो यहाँ इसका सही विकल्प है मुंह फेर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ईद का मुहर्रम में बदल जाने का अर्थ क्या है? ईद का मुहर्रम में बदल जाने का अर्थ क्या है? 4 विकल्प हैं, दुख का सुख में बदल जाना, दिन का रात में बदल जाना, खुशी का मातम में बदल जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि ईद का मुहर्रम में, ईद खुशी का त्यौहार होता है और मुहर्रम मातम का त्यौहार होता है। तो इसलिए इसका सही विकल्प है खुशी का मातम में बदल जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे भला? कहानी में प्रस्तुत वाक्य किसके मुख से कहा गया था? तो यह वाक्य यहाँ सही विकल्प है हामिद के मुंह से। 4 विकल्प आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, हामिद के मुंह से, मोहसिन के मुंह से, शम्मी के और नूरे के। तो सही विकल्प है हामिद के मुंह से। अगला प्रश्न है, बदहवास शब्द का क्या अर्थ है? 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, हालत खराब होना, भाग जाना, होश हवास खो जाना, या डर जाना। तो सही विकल्प है होश हवास खो जाना। देखिएगा 10वां प्रश्न, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ पर निगोड़ी शब्द का क्या अर्थ है?
चार विकल्प हैं, अभागा, अकेला, पागल या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है इसका अभागा। निगोड़ी शब्द का अर्थ है अभागा। 11वां प्रश्न देखिएगा, हामिद अपनी दादी के साथ रहता है, उसकी दादी का नाम क्या है? पूछा गया है कि हामिद के दादी का नाम क्या है। चार विकल्प है, अमीना, नादिया, फातिमा या अलीशा। तो इसका सही विकल्प है अमीना। हामिद की दादी का नाम अमीना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांव से ईदगाह का सफर कितने कोस का पैदल रास्ता था? तो कितने कोस का था? 4 कोस का। यहाँ 4 विकल्प आपके लिए दिए हुए हैं। पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो सही विकल्प है सी, 4 कोस का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह जाते समय हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 4 विकल्प है आपके समक्ष, 4, 5, 3 या 9। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी 3 पैसे थे हामिद के पास ईदगाह जाते समय। अगला प्रश्न देखते हैं। हामिद की उम्र लगभग कितने वर्ष की थी? हामिद कितने वर्ष का था? तो 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, 5 से 6, 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष या 6 से 7 वर्ष। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, 4 से 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि 30 दिनों के बाद ईद आती है, यानी पहला विकल्प ही इसका सही है, 30 दिनों के बाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है 16वां प्रश्न। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? 4 विकल्प हैं, हैजा के कारण, पीलिया के कारण, बुखार के कारण या चेचक के कारण। तो इसका उचित विकल्प है हैजा के कारण। हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीना ने किसके कपड़े सिले थे जिससे उसे 8 पैसे मिले थे? तो यहाँ पर 4 विकल्प है आपके समक्ष। फहीमन के कपड़े सिले थे, मोहसिन के कपड़े सिले थे, नूरे के कपड़े सिले थे या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है फहीमन के कपड़े सिले थे जिससे कि उसे 8 पैसे मिले थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुकानदार ने हामिद को चिमटा कितने पैसे का दिया था? तो दुकानदार ने हामिद को 3 पैसे का चिमटा दिया था। जैसा कि आपको पता ही है कि हामिद के पास मेले में जाते समय 3 पैसा ही था, तो दुकानदार ने हामिद को चिमटा 3 पैसे में दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेले में से नूरे ने कौन सा खिलौना पसंद किया था और खरीदा था? नूरे ने, तो यहाँ पर 4 विकल्प है, राजा, घोड़ा, सिपाही या वकील। तो सही विकल्प है वकील। नूरे ने मेले में से वकील खिलौना पसंद किया था। 20वां प्रश्न देखिएगा। मेले में हामिद किस चीज के दुकान के सामने जाकर रुक जाता है? तो 4 विकल्प हैं, खिलौनों की दुकान के सामने, मिठाइयों की दुकान के सामने, चिमटे की दुकान के सामने या हलवाई की दुकान के सामने। तो उचित विकल्प है चिमटे की दुकान के सामने। यहाँ पर अगर आपके लिए लोहे की दुकान हो तो भी वह आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं गरीब ही सही पर मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो नूरे के द्वारा, हामिद के द्वारा, शमी के द्वारा या मोहसिन के द्वारा। तो यहाँ पर उचित विकल्प है हामिद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मेले में से शमी ने कौन सा खिलौना खरीदा था? 4 विकल्प हैं, धोबिन और खजरी, खजरी, धोबिन या वकील। तो उचित विकल्प है
पहला धोबिन और खंजरी। 23वां प्रश्न देखिएगा, मेले में महमूद को कौन सा खिलौना पसंद आता है और वह खरीद लेता है। यहाँ भी 4 विकल्प हैं, राजा, वकील, सिपाही या धोबिन। तो उचित विकल्प है सिपाही, यानी महमूद सिपाही खरीदता है। 24वां प्रश्न देखिएगा, हामिद के किस दोस्त ने हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर उससे अपना खिलौना बदलने को कहा था। तो यहाँ 4 विकल्प है, नूरे ने, मोहसिन ने, महमूद ने या समी ने। तो सही विकल्प है समी ने। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा, यह किसने और किससे कहा। नूरे ने हामिद से, महमूद ने हामिद से, मोहसिन ने हामिद से कहा या समी ने हामिद से कहा। तो इसका उचित विकल्प है सी, मोहसिन ने हामिद से कहा था। 26वां प्रश्न देखिएगा, 26वां प्रश्न है, हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या तर्क दिए। हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या तर्क दिए। इसका सही विकल्प है उपर्युक्त सभी, चौथा। यानी देखिएगा यहाँ 4 विकल्प है, मेरा चिमटा तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकाल सकता है, मेरा चिमटा मोहसिन के भिस्ती की सारी पसलियाँ चूर चूर कर सकता है, मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी में और तूफान में डट करके खड़ा रह सकता है। उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि ये सारी बातें कही गई थी, तो इसलिए सही आंसर है उपयुक्त सभी। 27वां प्रश्न देखिएगा, दुआ के लिए फिरते हो, दुआ क्या मिलती है, मार पड़ जाएगी, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले थे। यह वाक्य किसके द्वारा और किससे कहा गया था। तो इसका 4 विकल्प है आपके समक्ष, मोहसिन ने महमूद से, हामिद ने महमूद से, महमूद ने मोहसिन से या महमूद ने हामिद से। तो इसका सही विकल्प है महमूद ने मोहसिन से कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, विजेता को हारने वाले से क्या मिलता है, जैसा कि कहानी में हामिद को उसके दोस्त से मिला। तो पहला है सत्कार मिलता है, दूसरा तिरस्कार मिलता है, तीसरा चुनौती मिलती है और चौथा घृणा मिलती है। सही विकल्प है सत्कार मिलता है, पहला सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सारे मेले में तुझे कोई और चीज नहीं मिली, चिमटा उठा लाया है। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था। महमूद के द्वारा, हामिद के द्वारा, मोहसिन के द्वारा या अमीना के द्वारा। तो ये आप सब लोगों को पता है कि यह वाक्य अमीना ने कहा था। किसने कहा था, हामिद की दादी अमीना ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शल्य क्रिया का अर्थ क्या है। शल्य क्रिया का अर्थ क्या है। तो यहाँ 4 विकल्प है, टूटे हुए खिलौनों को जोड़ना, कोई नई चीज खोज करना, ऑपरेशन करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ऑपरेशन करना। शल्य क्रिया का अर्थ होता है ऑपरेशन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, चिमटे को रुस्तमे हिंद की संज्ञा किसने दी थी। रुस्तमे हिंद चिमटे को किसने कहा था। तो 4 विकल्प है, हामिद ने, साइमन ने, महमूद ने या सभी बच्चों ने। तो इसका सही विकल्प है हामिद ने। अगला प्रश्न है, महमूद के सिपाही कौन सा संबंध टूट गया था। महमूद के सिपाही का कौन सा अंग टूट गया था। हाथ, गर्दन, पैर या घुटना। तो इसका उचित विकल्प है पैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नूरे का वकील का अंत किस प्रकार से हुआ। यानी नूरे के वकील का अंत किस प्रकार से हुआ। तो 4 विकल्प है, कुर्सी पर बिठाने से, नूरे के द्वारा पंखा करने से,
नूरे द्वारा वकील को नहलाने से या नूरे द्वारा वकील को घुमाने से। तो इसका सही विकल्प है नूरे के द्वारा पंखा करने से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिपाही की टूटी टांग को जोड़ने के लिए क्या मंगाया गया था? 4 विकल्प है, गाय का दूध, भैंस का दूध, गूलर का दूध या मिट्टी के खिलौने जोड़ने वाला गोंद। तो इसका उचित विकल्प है गूलर का दूध। अगला प्रश्न है, चिमटे को देखते ही अमीना की क्या प्रतिक्रिया थी या अमीना ने क्या प्रतिक्रिया दी? 4 विकल्प है, अमीना ने हामिद को बहुत डांटा, अमीना ने हामिद को थप्पड़ मारा, अमीना ने छाती पीट ली या अमीना बहुत खुश हुई। तो उचित विकल्प है अमीना ने छाती पीट ली। अगला प्रश्न है, गुलाब जामुन ले आओ हामिद, यह बात किसके द्वारा किससे कहा गया था या किससे कही गई थी? तो महमूद ने हामिद से, मोहसिन ने हामिद से, अमीना ने हामिद से या इनमें से कोई नहीं। तो यह बात महमूद ने हामिद से की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वजू का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ 4 विकल्प है आपके समक्ष। खाने से पहले हाथ पांव और मुंह धोना, स्नान करना, नमाज से पहले स्नान करना या नमाज से पहले हाथ पांव और मुंह धोना। तो इसका उचित विकल्प है डी, नमाज से पहले हाथ पांव और मुंह धुलना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? 4 विकल्प हैं, चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, चिमटा खिलौने जैसा था या क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। तो आप सब लोगों को पता है कि हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा था क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटियां सेकते समय जल जाते थे, तो इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यहाँ 4 विकल्प है, मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला जी या दिनकर जी। तो आप सभी लोगों को पता है कि ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईदगाह कहानी आधारित है, तो यहाँ 4 विकल्प है, समाज पर, बालक पर, बाल मनोविज्ञान पर या यह सभी गलत हैं। तो सही उचित विकल्प इसका है सी, बाल मनोविज्ञान पर, यानी ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब देखते हैं 41वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? 4 विकल्प हैं आपके लिए, आम, इमली, पीपल या बरगद। तो इसका सही विकल्प है इमली। ईदगाह के पास इमली के वृक्ष की छाया थी। तो इसी प्रश्न के साथ प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ प्रश्नों का यह संग्रह आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर प्रश्नों का संग्रह आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।